ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, गणना कंप्लीट हो चुकी है और बिहार में किसकी बनेगी सरकार, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। और 14 नवंबर 2025 को ऐसा क्या होगा, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या होगी, उस समय तेजस्वी यादव की कुंडली क्या कहती है, नीतीश कुमार की कुंडली क्या कहती है, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और साथ में जन स्वराज पार्टी, अगर हम इसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं तो कम से कम आधे घंटे का सेशन हो जाएगा। समय को बचाने के लिए मैं केवल यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कुछ बातें बता रहा हूँ, वही आपको समझना है। और 14 नवंबर को जो भी परिणाम आएंगे आप सभी के सामने मैं उपस्थित रहूंगा, हर तरीके, हर समय जैसे मैं लाइव होता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम लोग प्रिडिक्शन देते हैं तो प्रिडिक्शन के साथ साथ हम लोग का भी रिजल्ट होता है कि प्रिडिक्शन हमने किस लेवल का किया। और प्रिडिक्शन सत्य होता है या असत्य होता है, दो ही कंडीशन बनती है। असत्य होता है तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और सत्य होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यानी आप जो गणना करते हैं वो उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पर बना कर रखे हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश की जो कुंडली है वृषभ लगन की, स्वतंत्र भारत की जो कुंडली बनती है वृषभ लगन की कुंडली है, और मंगल की महादशा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मंगल की महादशा पर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, लेकिन आज हम केवल बिहार इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट, तेजस्वी यादव का जो चार्ट बनता है वो 9 नवंबर 1988 का चार्ट है। मैं डेटा को अपने पास रख लेता हूं जहां पर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं और वो पॉइंट्स में डिस्कशन करता हूं। 9 नवंबर 1988, 1:30 अर्ली मॉर्निंग आप कह सकते हैं, और पटना। तो इनकी कुंडली जो बनती है वो सिंह लग्न की कुंडली बनती है और राशि तुला राशि बनती है। देखिए, सिंह लग्न में सबसे बड़ी परेशानी क्या है, लग्न में ही अग्नि तत्व में केतु का गोचर, ये सबसे बड़ी परेशानी है। इनका चार्ट अगर आप बनाते हैं, जो ज्योतिष वर्ग है जिसको समझना है, वो चार्ट अगर आप बनाइएगा तो आपको दिखाई देगा प्रथम भाव में ही केतु विराजमान है अग्नि तत्व में। अग्नि तत्व का जो केतु होता है और लगन का, वो काफी परेशानी पूर्ण कार्यों को करता है। माइग्रेन की समस्या उत्पन्न करना, सिगरेट स्मोकिंग की आदत इत्यादि भी कराता है। मैं गारंटी नहीं देता हूं कि वो करते हैं, लेकिन केतु अगर लग्न भाव में बैठे हो तो ऐसी चीजें, सर में चोट लगना और साथ में माइग्रेन की समस्या होना, सर से रिलेटेड परेशानी होना, या कोई ऐसी मेडिसिन खाना जो लगातार लाइफ टाइम खाना हो, इस तरीके की चीजें केतु के कारण होता है। शनि के अंदर मंगल की अंतरदशा जो है 13 मई 2025 से प्रारंभ है और ये लगभग 2026 तक इनकी चलने वाली है। शनि के अंदर अगर आप मंगल देखिएगा तो शनि से मंगल चतुर्थ भाव में, लाभ भाव में है, लेकिन लगन से देखा जाए तो मंगल अष्टम में गोचर कर रहा है। अष्टम का मंगल जो होता है, भले मित्र राशि में हो, लेकिन अष्टम के मंगल को दोष लगता है। कई बार आपने सुना होगा अष्टम का सूर्य है तो दोष नहीं लगता है, बट अष्टम के मंगल को दोष लग जाता है और यहाँ पर एक भारी नुकसान भी कराता है। ओवरऑल शनि के अंदर मंगल ये इंडिकेट करता है कि इस समय की जो टाइमिंग इनकी चल रही है करंट, वो थोड़ा सा टाइम संतुलित नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि इनके कई पार्टनर्स जो होंगे इनको बीच में ही धोखा दे सकते हैं। और अभी जो चार्ट मैं चेक कर पा रहा हूँ, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो गोचर होगा, गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो गोचर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। गोचर में राहु इनके सप्तम भाव में ही रहेंगे जहां पर लगन कुंडली में भी है, और बृहस्पति परम उच्च के हो जाएंगे, लेकिन कहां पर स्थित हो जाएंगे, खर्च वाले भाव में। 12th हाउस में बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं है। बृहस्पति परम उच्च के रहेंगे तो इनको परेशानियां ही देने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आरजेडी की कुंडली में भी और तेजस्वी यादव की कुंडली में भी। जबकि शनि भी अष्टम पे गोचर कर रहा है, जहां पर मंगल है उसके ऊपर से ठीक गोचर कर रहा है।
तो वहां पर भी मुझे बाधाएं दिख रही है। भले ही लाख लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख दे कि तेजस्वी यादव या आरजेडी का जो स्ट्रेंथ है वो बिहार में इस समय ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बट ज्योतिषीय रूप से जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही बात करूंगा। इररिस्पेक्टिव कौन सी पार्टी जीतेगी कौन हारेगी, तेजस्वी यादव का जो चार्ट है, आरजेडी का जो चार्ट है, वो दोनों ही इस समय सपोर्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ खराब है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है इनके चार्ट में। अब इनके चार्ट में अगर आप देखिएगा सप्तम का राहु, मैं कहूँगा वो सप्तम का राहु इनके लिए अच्छा है। इसके अलावा जो गोचर रहेगा उस समय मंगल जो रहने वाले जो अत्यंत योग कारक है वो जनता के स्थान पर रहेंगे और बुध के साथ उनका गोचर होगा, तो जनता का सहयोग तो इनको मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम आरजेडी का जो संख्या होगा कम होगा। स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ की मैं बात करता हूँ, सीटें कितनी मिलेंगी वो अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं पर तेजस्वी यादव का और आरजेडी के चार्ट की थोड़ी सी कमजोर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर कमजोर दिख रहा है तो मैं कमजोर ही बताऊंगा। इसके अपोजिट जनता दल यूनाइटेड के जो नीतीश कुमार है और जनता दल यूनाइटेड का जो चार्ट है उसमें नीतीश कुमार का जो बर्थ डिटेल है 1 मार्च 1951, कई बार अपने चैनल पर बता चुका हूँ, 13:20 मतलब दोपहर में 1:20 बख्तियारपुर में जन्म हुआ था। मिथुन लग्न की कुंडली है और इनकी कुंडली का मैं कई बार विश्लेषण कर चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद होगा कि ऐसी कुंडली है कि सीट कम आती है फिर भी यही सीएम बनते हैं, कुछ भी होती है। और अभी तो ये सेंटर को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इनके लिए देखिए सीएम कौन बनेगा वो बात अलग है, लेकिन इंडिविजुअल चार्ट जो है 1 जून 2026 तक चार्ट कम से कम मुझे मजबूत दिखाई दे रहा है। रीजन है राहु में शुक्र चलेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में यानी बुध का जो लग्न है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मंगल जो है शत्रुअंता योग का फॉर्मेशन कर रहे हैं इनके चार्ट में। इसके अलावा जो मंगल और शुक्र की युति है जिसमें शुक्र परम उच्च राशि में दशम भाव में जाकर बैठे हैं, गोचर में भी मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। बृहस्पति की बात कहा जाए तो बृहस्पति जो है वो ऑलरेडी इनके साथी हैं, इनके पार्टनर्स हैं, इनके साझेदार हैं जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो उच्च के होकर परिवार भाव में जा रहे हैं, तो इस समय सभी लोग सपोर्ट इनको करेंगे। तो बहुत ज़्यादा संभावना अगर मैं देखता हूँ तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार के चार्ट में, तो मुझे नीतीश कुमार का चार्ट ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। गोचर की भी बात कर ले क्योंकि गोचर से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। गोचर की बात किया जाए तो गोचर में नीतीश कुमार के चार्ट में बृहस्पति परम उच्च राशि में गोचर करेंगे और राहु केतु की बात किया जाए तो केतु वैसे भी उपचय भाव में है और इनकी कुंडली में भी केतु उपचय भाव में है, तो उपचय भाव का केतु वैसे ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा जो गोचर में महत्वपूर्ण चीजें होंगी, मंगल का शत्रुअंता योग बनना जो इनके लिए काफी अच्छा है, और पंचमेश का पंचम में रहना, जनता का जो स्वामी है वो भी शत्रुहंता योग का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी जो गुप्त शत्रु है, ऐसा लगेगा कि सभी लोग किसी और पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिसमें शुक्र मतलब महिलाएं जो है वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग नीतीश कुमार के पक्ष में कर देंगे। और जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर जी की पार्टी को अगर मैं देखता हूं तो उसमें ऑलरेडी मैं बताया हूं कि जिस समय स्थापित हुई है जन स्वराज पार्टी और जो प्रशांत किशोर जी का चार्ट मुझे दिखाई देता है, जो डेटा मुझे मिला है, अगर ये डेटा सही है तो भी मुझे दिखाई देता है कि कम से कम 5 सीटें पहली बार इलेक्शन लड़ने पर 5 सीटें कम से कम जन स्वराज पार्टी को मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत जगह पर वोट कटिंग भी करेगी। ये वोट किसका काटने वाली है, कई बार आप देखिएगा जेडीयू का भी वोट ये काटने की कोशिश करेंगी या बीजेपी का वोट ये काटने की कोशिश करेंगी, और कई स्थानों पर देखिएगा तो आरजेडी का भी वोट ये कट करेंगे, यानी दोनों लोगों के वोट को कट। बट प्रशांत किशोर की पार्टी का उतरना ऐसा नहीं होगा कि एकदम 0 सीट पर ये अवेलेबल रहेंगे। जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आप इसको देख सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा यही प्रेडिक्शन है कि 14 नवंबर का जो गोचर बनता है उसके अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी वहां पर पुनः एक बार सरकार बनाने में सफल रहेगी। 14 नवंबर को मैं लाइव होकर इस चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ होगा उसको एक्सेप्ट करूंगा, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
किसकी बनेगी सरकार। और इस वीडियो को अगर आप समझ पाते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।